दोस्तों, अगर आपको असली भारत देखना है और असली कारीगरी देखनी है और जो देश को हमारे खास बनाती है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग जगहों की स्पेशलिटी देखनी है, तो सूरज कुंड मेला सबसे बेस्ट जगह है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति विद सिक्स फिंगर्स। सो मैं अभी रिसेंटली गई थी सूरज कुंड मेला में एंड आई वाज मेस्मराइज। जो भी वहाँ पे मैंने देखा, जैसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो होलसम टू वॉच। हरियाणा में लगने वाले हर साल इस मेले में जो इस बार राज्य को रिप्रेजेंट सबसे ज़्यादा करा गया है वो है उड़ीसा। तो आपको हर जगह उड़ीसा के बड़े बड़े बोर्ड्स या उसकी एंट्रेंस, मतलब उनके जो बैनर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसका अर्थ ये है कि सारी जगह पे उड़ीसा की जो संस्कृति है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करी गई है। जैसे कि मैंने रिसेंटली भी ट्रेड फेयर का डाला था, वहाँ पे उस टाइम झारखंड को रिप्रेजेंट सबसे ज़्यादा किया गया था, लेकिन सूरज कुंड में इस बार उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप लोग रास्ते में घूम घूम के थक चुके हो तो आपको खाने के लिए भी बीच बीच में चीज़ें मिलती रहेंगी। आपके पेट पूजा का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया थी ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ आपको मतलब सिंपली फूड मिलेगा, बट आपको अलग अलग जगहों के खाने या उनके टेस्ट हैं वो वैसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, सड्डा, पंजाब, इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए थे जिसमें कि आपको पंजाबी कुजीन और मे भी महाराष्ट्र कुजीन ऐसे डिफरेंट मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप घूम ही रहे हो तो घूमते घूमते आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, कपड़ों की भी, क्योंकि कपड़ों के इतने अच्छे ऑप्शंस थे कि मानो मेरे को तो नॉर्मली एक एक स्टोर पे चार चार चीज़ें पसंद आ जा रही थी। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन थे। एंड अगेन ये लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़ों की कलेक्शन के साथ साथ प्राइसेस भी बहुत ही वेरिएबल रखे हुए हैं। इतने महंगे चीज़ें नहीं लगी। और अगर शॉपिंग की बात है तो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, जूट के बैग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हैंडलूम की साड़ियाँ, और इतना कुछ नहीं, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत बड़ी मार्केट रहने वाली है, बहुत बड़ा मेला रहने वाला है। ऑनेस्टली यहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं बिकती, यहाँ मेहनत भी बिकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों ने ना यहाँ पे आके हैंडी क्राफ्ट कह लो या बहुत सारी चीज़ें जो इनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं, वो सारे आइटम्स यहाँ पे मोस्टली हाथ के बने होते हैं। हैंडलूम साड़ियाँ जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे अच्छा मुझे यहाँ का लखपति दीदी वाला कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि हर एक स्टोर पे सेल्स वुमेन है। मेन तो है ही, बट सेल्स वुमेन ज़रूर है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक वो किया है जिसकी वजह से मतलब एक एम्पावर करने के लिए वुमेन्स को, या रूरल एरियाज़ के वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया फॉर दिस मेला। सो इट वाज़ वेरी नाइस। तो आगे आप देखते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मीनवाइल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल मैंने अपलोड भी कर रखे हैं और मैं डालती भी रहती हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, बेल आइकन अगर प्रेस करते हो तो। आगे देखिए, यहाँ पे आपको पूरे जो मेला में ना अलग अलग जगह पे हट लगे हुए हैं। मतलब सबसे अच्छा मुझे सुंदर देखने में ये लग रहा था कि ये हट लगे हुए हैं दूर दूर पे। एंड जब थोड़ी शाम हो गई थी तो जितने भी आपको ऊपर ये पेड़ों पे ना लाइट्स दिख रही है, दैट वर काइंड ऑफ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड एकदम पेड़ों में वो पीली पीली सी लाइट देखने को मिल रही थी। यहाँ पे आपको ऐसी पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। बहुत सुंदर लग रही थी ये जब सारी लाइट्स के साथ साथ ये मार्केट देखने को मिल रही थी या ये मेला देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जाइए, अपने लव्ड वन के साथ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, अपने सिबलिंग्स के साथ जाइए। यू विल गोना एन्जॉय इट, क्योंकि ये जो मेला है पूरा, इट विल नॉट गोना एंड इन वन डे। यू विल हैव टू टेक at least 2 days time to kind of explore this whole mela, this whole fair, and it will be so beautiful, so wholesome to just go and explore everything possible. Also अगर मैं यहाँ पे टिकट्स, टाइमिंग और डेट्स की बात करूँ तो ये मेला स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी से 23 फरवरी तक अभी ये है। और यहाँ की जो टाइमिंग्स है दैट इज़ 10:30 to 8:30। आपको बीच बीच में बहुत सारे डांस वांस सब देखने को मिल जाएंगे। मतलब शॉपिंग भी हो रही है, खाना पीना भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो और क्या चाहिए भाई। अब आगे देखोगे तो आपको और सारी चीज़ें मैं दिखा ही रही हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन के साथ साथ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अगर पहुँचना कैसे है, तो पहुँचने के लिए आप मेट्रो से जा सकते हैं, आप खुद के व्हीकल से जा सकते हैं। मेट्रो के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा बदरपुर। और इसका जो पार्किंग वगैरह की बात करें, अगर आपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगी। सो नथिंग कैन स्टॉप यू एंड यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेज कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं नहीं जा सकती या मैं नहीं जा सकता, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन में है तो ऑफकोर्स एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी
कि आजकल के जैसा मौसम हो रखा है उस हिसाब से बहुत ही मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो जिसकी वजह से आप सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्कार्फ ज़रूर रखिए अपने पास में एक, क्योंकि कई लोगों को मिट्टी प्रॉब्लम करती है, डस्ट प्रॉब्लम करती है लाइक मी। तो आप लोग वैसा कुछ रख सकते हो अपने पास में। ऐसे ही आप आगे मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे हैंडलूम्स का जो चद्दरें वगैरह भी थी और जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, होम डेकोर आइटम्स, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ छोटू सा क्यूटू सा बैग विच इज सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, एंड वट एवर इज क्यूट इज माइन एनी विच वेज। तो मुझे कुछ भी चीज़ ऐसे मिनिएचर से दिखती है, आई जस्ट फेल इन लव विद दैट थिंग। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, मुझे बहुत क्यूट लगा। 120 रुपीज़ का था। नागालैंड वालों ने इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इस तरह के काइंड ऑफ डिज़ाइंस को। तो आई जस्ट गॉट इट फॉर माई सेल्फ। बहुत ही क्यूट था। आई जस्ट थॉट कि मैं इसमें अपना छोटू सा वो रख सकती हूँ, ईयरफोन्स वगैरह। बहुत ही प्यारा था। ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो ऐसे मिज़ोरम, मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो कल्चर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पे। मुझे वो चीज़ देखिए काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न्स अपने स्टोर, अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने ज्वेलरी, अपने खाने, हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो चीज़ देख के। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने ज्वेलरी वगैरह के साथ साथ कुछ बॉटल भी रखी है जिसमें कुछ शरबत वगैरह का बता रहे थे, एंड इट वाज अगेन सो स्वीट ऑफ देम, क्योंकि ये हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। भीड़ आप लोग देख सकते हो और भीड़ के साथ साथ स्पेस भी देख सकते हो। मैं आपको ये स्पेस इसलिए दिखा रही हूँ एक चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ भीड़ मिलेगी और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पेशियस इतना है कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती है तो आपके पास स्पेस रहेगा अपना घूमने फिरने का। यहाँ देख सकते हो कि हर एक थोड़े थोड़े जगह पे ना एक छोटी छोटी अच्छी अच्छी एंट्रेंस बना रखी है जिसमें जाके आप पिक्चर्स खिंचा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एज आई मेंशन कि खाने पीने की चीज़ें तो आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। कपड़े यहाँ आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हर एक प्रांतों और हर एक जगहों के रिप्रेजेंट करे गए हैं, तो आपको जो डिज़ाइनिंग है, फैशन है, लाइफस्टाइल है, वो ही बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे यू कैन सी दैट आई वाज ट्राइंग टू आस्क द रेट फॉर दिस ब्यूटीफुल नेक पीस। बहुत ही ऑक्सीडाइज सा पीस था ये, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो जब मैंने इनसे प्राइस पूछा, सो इट वाज क्वाइट हाई फॉर मी। दे वर कोटिंग 1000। हाउएवर अगर मैं थोड़ा सा लेने की कोशिश ही करती, मे बी ये 700-600 तक आ भी जाते। बहुत सुंदर पीस था एंड ऑफकोर्स वो डिजर्व करता है बिकॉज वो रियल ऑक्सीडाइज था। नाउ आई एम मूविंग टू दिस स्टोर। यहाँ पे आपको इतने सारे अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंड पेंटेड मूर्तियाँ मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर लग रही थी एंड इतनी अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ ये मूर्तियाँ वहाँ पे थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे दिखा ये, जिसमें लिखा था विरासत हरियाणा सांस्कृतिक प्रदर्शनी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही रियल लग रहा था ये सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने खाट रखी है एंड देन उसके ऊपर ये एकदम मैनिक्विन से बिठा रखे थे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये पोर्ट्रेट्स, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी वो मिट्टी वाले घरों की। अंदर जाके मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली एंड काफ़ी क्लोज एकदम लुक था इसका। बहुत ही डिटेल्ड एकदम इनकी वो कर रखी थी। यहाँ देखिए जब जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर जाती हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज यहाँ पे चारों तरफ ना मिट्टी का एकदम ही वो लुक दे रखा था, चरखे वगैरह का एकदम ही वो कर रखा था, हल वगैरह, क्योंकि हरियाणा इज़ नोन फॉर काइंड ऑफ खेती। तो यहाँ पे कल्चर का काफ़ी सारा वो रखे हुए थे चीज़ें। ऐसे ही इनके जो आउटफिट्स थे वो रखे हुए थे, जैसे आप देख सकते हो वो लेडी का वो बना रखा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये सारी चीज़ें देखने में, और इतना मेहनत लग रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कितना प्यार से, कितने अच्छे से इसको डेकोर किया होगा, इतना मेहनत लगी होगी इस चीज़ों को डेकोर करने में।
यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये वाला बैग और बहुत ही क्यूट था ये। 650 इसका प्राइस ये लोग कोट कर रहे थे। इनके पास क्लचेस, बैग, हैंड बैग सब तरह की चीज़ें थी। बहुत ही अच्छा था ये। एंड ये बहुत ना यूज़ वाला चीज़ था, साड़ी वगैरह के लिए बहुत अच्छा लगेगा ये, तो मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छा लगा। पूरे रास्ते में चलते-चलते आपको बीच-बीच में इस तरह की एंट्रेंस देखने को मिलेगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। एंड ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेग्रीगेट कर देती है कि अब जब हम यहाँ से एंट्री करके कहीं और मतलब निकलेंगे तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको इससे पहले कुछ अलग एंड फिर बाद में मतलब ये एंट्रेंस जो जहाँ भी आपको मिलेगी वहाँ को क्रॉस करके आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा था। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो ये था टर्किश इस्तांबुल के, और यहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर लैंप्स रखे थे इन्होंने। एंड ये क्रॉकरीज वगैरह जो होती हैं वो इतनी ब्यूटीफुल रखी हुई थी, कप्स वगैरह बहुत ही सुंदर थे। एंड इनके अलग-अलग ना मतलब प्राइसेस थे, ऐसा नहीं था सेम प्राइस था, अलग-अलग प्राइसेस थे। बाउल्स वगैरह आप देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाउल्स वगैरह में इतनी अच्छी वैरायटी एक्सपोर्टेड रहता है, मिल जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि एक वो जो रहता है ना कि मैं मेला से लेकर आई थी, वो जो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको ले सकते हो एंड यू कैन जस्ट से योर फ्रेंड्स और योर फैमिली दैट दिस इज़ समथिंग आई ब्रिंग फ्रॉम दिस मेला। सो यहाँ पे इसीलिए आपको हर जगह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे मतलब इन्होंने इतने अच्छे-अच्छे वो लगा रखे थे एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड थे। मतलब बाँस के काम तो मैंने भी देखे हैं, बट इनके बहुत ही क्लीन लग रहे थे मुझे। काफ़ी अच्छे-अच्छे आपको वैरायटी ऐसे देखने को मिल जाएगी। आपको 3-4 दिन आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जस्ट टू काइंड ऑफ पिक्चर ईच एंड एवरीथिंग एंड क्लिक पिक्चर एज़ अ मेमोरी कि हाँ, यहाँ पे मैंने ये देखा था। एंड ऑनेस्टली मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लगता है मिस भी कर दी होंगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैं अपनी वीडियो के शूट में लगी हुई थी, जिसकी वज़ह से मैं चीज़ों को कम एन्जॉय कर पा रही थी। लेकिन आप लोग मेरे थ्रू अगर आप ये सारी चीज़ें देख पाते हो सो विच इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले एंड आप घर बैठे-बैठे एक्सपीरियंस ले पाओ कि वहाँ पे क्या आपको मिल सकता है, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या आप ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को आई होप मिली हों। यहाँ आपको हर पल में ना कुछ अलग चेंज देखने को मिल जाएगा और हर जगह आपको ना इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते भी दिखेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह के आउटफिट पहन के घूमते हुए दिखेंगे, बहुत ही अलग-अलग टाइप के, जो कि अच्छा लगता है। मतलब अगर आप बच्चों को लेके जाते हो तो कहीं न कहीं वो लोग देख के ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ देख सकते हो मैंने थोड़ी देर पहले ही व्लॉग में बोला था कि जब ये जो लाइट्स लगी है और जब ये जलेंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ देख सकते हो ऐसा ही हो रहा है। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें जल रही है ना, लाइट्स वाइट जो पीली-पीली लाइट्स
लाइट्स होती हैं वार्म एकदम वाइट कलर में, तो वो देख के ना बहुत सुंदर लग रहा था पेड़ों के बीच में। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे खाने की। आपको खाने का बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे वैसे ही मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे डोमिनोज भी अवेलेबल था, वाओ मोमोज भी अवेलेबल था। हाँ, लेकिन अगर आप लोग गए ही मेला में हो एंड आपको किसी अलग प्रांत की डिश को ट्राई करना है, किसी अलग प्रांतों की कुजीन को ट्राई करना है, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा अलग लेने की कोशिश करोगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान ऐसी जगहों के भी खाने देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का छोले भटूरे, या कहीं ना कहीं मूंग दाल के पकोड़े वगैरह जो होते हैं, या प्याज कचौड़ी वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे खाने को और देखने को मिल जाएगा। आपको लेने पड़ेंगे ऐसे छोटे छोटे टिकट्स, पासेस लेने पड़ेंगे। एंड एक और चीज़, मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग कैश विद यू, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कैश को ना मतलब कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट दी ऑनलाइन पेमेंट्स। एंड यहाँ मैंने कुछ खाने की चीज़ें देखी एंड देन मैंने तो सही बताऊँ, मैं तो औरों के प्लेट्स में देखी, मैंने कहा अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो मैंने यही लिया। मुझे मूंग दाल के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगे थे। एंड फिर ये देखो कितने अच्छे से ना दे रहे हैं, और यहाँ पे सिटिंग्स भी अवेलेबल है। तो आप ये पूरा खाएगी दोस्तों। अब मैं खाने बैठी हूँ और ये इतने टेस्टी है ना, लिटरली इसमें जीरे का जो स्वाद आ रहा है इतना टेस्टी हो रहा है ये। मैंने शक्ल देखी कहीं किसी और के टेबल पे एंड फिर मेरा लालच आ गया मेरे मन में, तो मैंने ये ले लिया। और वी हैव भेलपूरी, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे खाने के, बट वी हैव टेकन फ्यू ऑप्शंस। तो मुझे जो अच्छा लगा था मैंने वो लिया है। टेस्ट तो ऑफकोर्स अच्छा ही लग रहा है। मेला है, एक फील होती है मेले की, तो वो अच्छा ही लगेगा। बाकी यू हैव सिटिंग ऑल्सो, यू पीपल कैन सिट ऑल्सो अगर आप आते हो, एंड देन सिटिंग वहाँ पे भी है। तो अब मिलती हूँ मैं आगे आपको वीडियोज़ में, एंड जाके सब्सक्राइब कर देना अगर ये अच्छा लगा हो तो, ठीक है। नो चीटिंग्स। एंड देन आई एन्जॉयड माई फूड एंड बहुत भूख लग गई थी मुझे घूम घूम के। तो ऑफकोर्स आप लोग को भी जब लगेगी तो मेक श्योर आप ट्राई कर सकते हो। मूंग दाल के पकौड़े और भेल पूरी ज़रूर ट्राई करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। छोले कुलचे मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बट हाँ वो दोनों चीज़ें काफ़ी टेस्टी थी। आगे जाते आते और एग्जिट करते करते मुझे अगेन कपड़े वगैरह देखने को मिल गए, तो मैं कहाँ ही कंट्रोल कर पाती हूँ अपने आप को। प्राइस पूछने थे रास्ते में मुझे ऐसे ना मतलब चीज़ें देखने को मिली, ये दुपट्टे जो एकदम पंजाबी दुपट्टे होते हैं। एंड क्योंकि शाम हो चुकी थी तो इस तरह की लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। सो यार दिस इज़ नॉट जस्ट अ मेला, आई फेल्ट इट इज़ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमको शायद पता भी नहीं है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम नॉर्थ ईस्ट कल्चर को इतना नहीं जानते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम बिहार के कल्चर को, झारखंड, उड़ीसा, इन कल्चर्स को इतना नहीं जानते, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो येस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू जस्ट नो योर इंडिया। एंड मैं तो एक्सपीरियंस कर आ गई, अब है आप लोग की बारी। एंड आई होप आप लोग को ये व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगा हो। एंड मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं आगे और भी व्लॉग्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनमेंट वाले डालूंगी ही। तो येस, अब मिलती हूँ आपको आगे व्लॉग्स में। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ योर क्वेरीज पर्सनली। सो मिलती हूँ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।